नमस्कार दोस्तों, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के सब्सिडरी के VVI 50 से लेकर हो सकते हैं मैं 100 भी दे दूं, लेकिन वीडियो के अनुसार अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं 50 ही वीडियोज देने वाला हूं। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे, ठीक है। मैं 50 या 100 ही दूंगा, लेकिन क्या और तरीके बतलाऊंगा और मैं वीडियो दूंगा, ठीक है ना, और मैं क्वेश्चन दूंगा आपके, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। और मैं अभी हो सकते हैं 50 से 100 की क्वेश्चंस बीच दे सकता हूं। अभी अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो 50 ही दे पाऊँगा, अगर छोटा रहा तो हम 100 भी दे देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ समझिएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था, तो क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से आएंगे। जैसे कि ये जो मैं आपको 50 या 100 क्वेश्चंस बतलाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बतलाऊंगा सेम टू सेम वही आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी आ सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हर एक वर्ष रहते हैं। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, या पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो या पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो पानीपत के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो भी आपके बने उस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं जो आपको बोलूँगा वही आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बतलाऊँ तो फिर भी जो इस बार का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और याद आपको मैं वीडियो में ही हो जाएगी, क्योंकि वीडियो देखने से आपको याद 100% होगी, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर इंस्टेंट अपडेट आपके लिए कुछ भी आती है तो सबसे पहले मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर नहीं बना पाऊँ तो मैं वहाँ पर क्वेश्चन शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, मतलब कि किसके किसके बीच हुई, जो मतलब कि जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई या हुआ था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भाई कि बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी, कौन, बाबर। तो किस युद्ध में की थी भाई, तो खानबा के युद्ध में, खानबा के युद्ध में आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है। किस मुगल बादशाह ने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है भाई, तो बाबर ने। किसने, तो बाबर ने, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में ही आपको याद हो जाएगी, तो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद उस मुगल सम्राट का नाम बताएं जो 2 जवान को बगल में दबाकर आसानी से किले की दीवारों पर दौड़ सकता था। तो कौन था भाई, कौन था वैसा, कौन था, तो वो भी भाई बाबर ही था। तो बाबर के रिगार्डिंग देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको भी सोचना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं बाबर के रिगार्डिंग में। तो बाबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, वही बाबर, तो बाबर ही था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए, बाबर व राणा सांगा के बीच 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, तो खानबा का। कौन सा, तो खानबा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई, किस युद्ध में,
मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है किस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, मतलब प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस भी याद हो रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है ना, तो इसी बीच चाय भी आ गई, तो चाय पीते पीते आपको क्वेश्चंस भी हम बतलाते हैं, क्योंकि समय का बहुत ख्याल रखना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भाई तो बाबर ने ही की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के भारत आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? मतलब बाबर के भारत आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो कौन था भाई? कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था भाई? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाबर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन। बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग सबसे पहले किस आक्रमण में किया गया? किस आक्रमण में किया गया? किस आक्रमण में किया गया? तो भीरा में। कहाँ पे? तो भीरा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न युद्धों में कौन सा युद्ध मतलब कौन युद्ध भारत में बाबर के भाग्य का निर्णय करने वाला सिद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा भाई? तो खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने 3 बार समरकंद का विजय किया, परंतु निम्न जातियों में से किसके विरोध के कारण उसे अपने अधिकार में रखने में असमर्थ रहा? तो किसके? तो यहाँ पर हो जाएगी इसका आंसर उजबेग के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई, उसे निम्न स्थानों में से कहाँ दफनाया गया? कहाँ पर दफनाया गया? कहाँ पर बाबर को दफनाया गया? तो वो है काबुल। कहाँ पर? काबुल। इसके बाद बाबर ने किस भारतीय शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? तो किसे? तो इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो 2 बार गद्दी पर बैठा? कौन सा? तो हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर के रिगार्डिंग बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है कि बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ बाबर को? तो ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से। यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं 2 बार, तो आप लोग गौर कीजिएगा, तो आपको याद जल्दी होता है। वीडियो के बाद आपको याद करने की आवश्यकता हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की? बादशाह की उपाधि भाई कब धारण की? तो सन 1507 ईस्वी में धारण की बादशाह की उपाधि। सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो सन 1507 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के आक्रमण से रक्षा के लिए सहायता मांगी थी। वह कहाँ की शासक थी? वह कहाँ की क्या थी? शासक थी। वह कहाँ की शासक थी? भाई चित्तौड़ की। कहाँ की? तो चित्तौड़ की। कहाँ की? तो चित्तौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का सर्वप्रमुख शत्रु कौन सिद्ध हुआ? हुमायूं का सर्वप्रमुख शत्रु कौन सिद्ध हुआ? तो वो हुआ शेर खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न युद्धों में कौन युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच निर्णयात्मक सिद्ध हुआ? कौन सा युद्ध? तो बिलग्राफ का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राफ का युद्ध। इसके बाद है हुमायूं और शेर खां के मध्य
बिलग्राफ यानी कन्नौर का युद्ध हुआ था? कब हुआ था भाई? तो हुआ था, एक नंबर का आंसर यहाँ पर, ये नंबर में 1540 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, याद करते चलिए आप लोग। इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, हुमायूं का भारत छोड़ना पड़ा तो क्या? इसका बिलग्राफ युद्ध में पराजित होकर, बिलग्राफ युद्ध में पराजित होकर हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? तो बिलग्राफ युद्ध में पराजित होकर। ठीक है, इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को एक बार खोकर पुनः कब प्राप्त किया? एक बार खोकर पुनः कब प्राप्त किया? तो कब प्राप्त किया? 1555 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हुमायूं ने किसको हराकर हुमायूं ने किसको हराकर फिर से अपने राज्य को प्राप्त किया? किसको हराकर? तो सिकंदर शाह को हराकर, सिकंदर शाह को हराकर। इसके बाद भारत से निर्वासित होने के कितने दिनों के बाद हुमायूं पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सका? कितने दिनों के बाद? कितने दिनों के बाद? तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? तो 15 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जो है वो है, ये है कि सीढ़ियों से अचानक गिरकर 1556 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? कब? तो बादशाह की मृत्यु हुई थी कैसे? गिरकर, अचानक गिरकर किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की, हुमायूं की। तो शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा में, चौसा में। ठीक है, इसके बाद शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। इसके बाद किस युद्ध में विजय के पश्चात शेर खां का राज्याभिषेक हुआ और वह शेर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसमें भारत में सूर साम्राज्य की नींव पड़ी? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां, फरीद खां। नेक्स्ट, निम्न किलों में से किस किले पर आक्रमण करते हुए शेर शाह की मृत्यु हुई? किस मतलब कि किस किले पर आक्रमण करते हुए शेर शाह को मृत्यु हुई? तो कैसे हुई? तो भाई कालिंजर किले पर आक्रमण करते हुए शेर शाह को मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है कि निम्न सार्वजनिक हित के कार्यों में से शेर शाह द्वारा किया गया मुख्य कार्य कौन था? मुख्य कार्य कौन था? तो ये कार्य थी जिसका नाम है धर्मार्थ अस्पतालों को बनवाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है कि निम्न में से कौन शेर शाह के सैनिक सुधारों में सम्मिलित न था? तो कौन था? यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो ये थी कि तेजी से स्थान परिवर्तन करने वाला तोपखाना जो थे शेर शाह के सैनिक सुधारों में सम्मिलित नहीं था, यानी न था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है, शेर शाह की भूमि व्यवस्था श्रेष्ठ थी, उस व्यवस्था के बाद मतलब उस व्यवस्था को बाद में किसने अपनाया? किसने अपनाया उसके बाद में? ठीक है ना, उस व्यवस्था को बाद में किसने अपनाया? तो अकबर ने अपनाया। ठीक है, इसके बाद कि शेर शाह किसका अग्रगामी कहा जाता है? किसका अग्रगामी कहा जाता है? तो अकबर का। इसके बाद निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी था? निम्न में से कौन जो है शेर शाह का उत्तराधिकारी था? तो इस्लाम शाह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो जहांगीर ने कराया था।
ठीक है। इसके बाद डाक व्यवस्था का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। इसके बाद अकबर का जन्म हुआ, अकबर का जन्म कहाँ हुआ भाई? तो कंधर में, कंधर में, सॉरी चाहेंगे, इसमें हो जाएगा अमरकोट में, ठीक है ना, अमरकोट में, सॉरी मिस्टेक हो गया। इसका अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट में, ठीक है ना। अमरकोट को चलिए यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, अमरकोट में, ठीक है ना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अकबर का जन्म हुआ, अकबर का जन्म कब हुआ भाई? तो इसका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा हमारे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 से 50 क्वेश्चंस ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं, अकबर राज सिंहासन पर किस स्थान पर बैठा? किस स्थान पर राजस्थान मतलब कि राज सिंहासन पर बैठा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा काला नूर में, काला नूर पर, काला नूर के स्थान पर, ठीक है ना। इसके बाद अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? तो बेरम खां, बेरम खां, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी चाहेंगे कि निम्न में से किस समय में बैरम खान ने, ठीक ना, अकबर के संरक्षण के रूप में कार्य किया था? किस समय में? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपको 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के रिगार्डिंग, अकबर कब गद्दी पर बैठा? अकबर कब गद्दी पर बैठा? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर अपने संरक्षक बैरम खां से कब मुक्त हुआ? कब मुक्त हुआ? कब मुक्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1560 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया तो कौन किया? तो अकबर किया, ठीक है, अकबर किया। इसके बाद पानीपत की किस लड़ाई में बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों ने हेमू को पराजित किया था? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पानीपत की दूसरी लड़ाई या दूसरी युद्ध में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 हम बतलाने वाले हैं, ठीक है, 85 रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ कब हुआ? कब हुआ था द्वितीय युद्ध? कब हुआ था भाई? तो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है, 1556 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1556 ईस्वी का पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसने भारत में अकबर के भाग्य का निर्णय कर दिया, लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा अकबर और मोहम्मद आदिल शाह सुर में, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद देखिए 51-52 भी है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मोटिवेटर मिठू को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर बहुत जल्द मिलेंगे। इसे आप तैयारी आपको याद हो ही गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल से तो जुड़ ही चुके होंगे, सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।